तो समर में क्या होता है, लेंथ बढ़ जाती है तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, टाइम पीरियड बढ़ने से घड़ी फास्ट हो गई कि स्लो हो गई? टाइम पीरियड बढ़ने से क्लॉक आपकी फास्ट हो गई कि स्लो हो गई? जल्दी से बताओ। छोटा सा क्वेश्चन पूछा मैंने आप लोगों को। तो समझ लेते हैं कि ये हमारा पेंडुलम था, अच्छा वाला पेंडुलम, टाइम पीरियड सही चल रहा था। ये अच्छा वाला पेंडुलम, गुड पेंडुलम है ना, जो खराब नहीं। अब एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड बढ़ गया, तो टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब ये टाइम पीरियड बढ़ गया, ये हुआ 1 सेकेंड, फिर टाइम पीरियड बढ़ गया। तो टाइम पीरियड के बढ़ने से क्लॉक क्या होती है? स्लो। समझ गया? क्लॉक क्या होती है? स्लो। लेंथ भी बढ़ गई, टाइम पीरियड भी बढ़ गया। अब आपके पेंडुलम की, अगले वाले पेंडुलम की बात कर रहा हूं, इसकी लेंथ क्या हो गई? कम। लेंथ हो गई कम। जल्दी 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 टाइम पीरियड देखो इसका, जल्दी जल्दी जल्दी। तो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड क्या हो गया बच्चों? कम। तो क्लॉक क्या हो गई? फास्ट। क्लॉक क्या हो गई? फास्ट। क्या सबको समझ गया? छोटी सी बात समझ गई, थ्योरी समझ गई। एग्जाम में छोटी सी थ्योरी आती है, ठीक है। हाँ, एक चीज और, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी, और पावर क्या होता है? 1/2। पावर क्या होता है? 1/2। और हमें पता है परसेंटेज एरर, पता है क्या बच्चों? परसेंटेज एरर याद आ रहा है क्या आपको? परसेंटेज आता है ना सबको? तो पावर सामने आता है, पावर सामने आता है, याद रहा, लॉग वगैरह लिया होगा आपने, याद करो, लॉग वगैरह लिया होगा। पावर सामने आता है और एरर हमेशा ऐड होता है। समझा? ये एक्स्ट्रा है, इसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर क्वेश्चन अपने को नहीं रहेंगे, एमएसटी सीटी में रहते हैं, तो ऐसे ही आपको नॉलेज के लिए बता दिया। चलिए, थ्योरी हो गई, सब कंप्लीट हो गया। आपके लॉज हो गए। लॉज में हमें पता चला टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। और एक और लॉ पता चला हमें, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी। तो न्यूमेरिकल करने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, और आई होप कि आपने फॉर्मूले याद कर लिए हैं अभी। तो एक क्वेश्चन करना चाहिए जो मार्च 2020 में आया हुआ है, मार्च 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग लाइन में ही एक नाम था, पेंडुलम। इससे पता चलता है कि क्वेश्चन इस टाइप का है, ठीक है। तो पेंडुलम की बात करते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं। पहले तो देखो लेंथ देके रखिए, पहले क्या देके रखिए आपको? लेंथ। लेंथ कितनी देके रखी है? 1 मीटर। ये क्या है? मास है, लेंथ है, पेंडुलम की लेंथ है, इसलिए कैपिटल एल लिख रहा हूँ, स्मॉल एल नहीं लिख रहा हूँ। ये बात समझ रहे हो? लेंथ ऑफ पेंडुलम इज ऑलवेज कैपिटल एल। और ये मास दिया है हमको, लेकिन सीजीएस में दिया है, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम ग्राम, मिली, लीटर, ग्राम, सबके सब 10⁻³ और ऑसिलेट फ्रीली विद एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड भी देके रखा है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो, कितना होगा? 10⁻² मीटर। ठीक है, यहां तक समझ गया क्या सबको? यहां तक समझा? ठीक है, बड़े आगे। अब क्वेश्चन की स्मार्टनेस देखिए आप। पेंडुलम के टॉपिक में हमें तो फॉर्मूला बस इतना ही पता होता है, इतना ही आना चाहिए था, और कुछ नहीं आना चाहिए था। बट उसने क्या बोला? कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। मुझे बता सकते हो पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम में होती कितनी है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, एमजीएच नहीं, एमजीएच नहीं, एट हाइट नहीं बोल रहा हूं मैं, हाइट वाला टॉपिक नहीं, एमजीएच नहीं। अब हम पेंडुलम की बात कर रहे हैं, और आपको पता है यहाँ पे हम पेंडुलम की बात कर रहे हैं, तो यही वाला पॉइंट यूज करें, ठीक है। एमजीएच वगैरह यूज करके क्या मतलब है यहाँ? तो आपको ये पता होना चाहिए कि एमजीएच कहाँ यूज करना पड़ता है। सपोज यहाँ पे ये टैंक है, पानी का टैंक, वाटर टैंक, और ये आपकी छत। तो आप कह सकते हो कि सर ये इसका ये क्या होगा? वेट होगा, एमजी। और यहाँ से यहाँ तक आपने इसको डिस्प्लेस किया है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एच। तो एमजीएच ऐसा बन। तो यहाँ पे आपको कहना था हाफ का स्क्वायर, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हाफ का स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे,
सबसे पहला काम, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है तो उसका फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ का स्क्वायर एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे के नहीं है, पर हमें पता है कि के क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर होता है, और उसमें आता है टाइम पीरियड, ये आपको देख के रखा। तो हम लिखेंगे बट के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। So here also t equal to 2 pi under root L by G। तो मैं लिखूंगा इसको t अपॉन 2 पाई अंडर रूट L बाय G। जल्दी से मुझे कैपिटल T की वैल्यू बता दे, जल्दी से कैपिटल T की वैल्यू बता दे, फिर आगे बढ़ो, सॉल्व करो इसको। कैपिटल T की वैल्यू बता दो। स्मॉल जी कितना लेना है आपको, 9.8 लेना है कि 10 लेना है, आप बोलो, फिर ये आंसर थोड़ा वैरी करेगा, आंसर वैरी कर जाएगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको। 10 लेना है, चलो ठीक है, आपने बोला तो वही ले लेते। लेट स्मॉल जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। 2 इंटू 3.142 और स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ तो बढ़िया है, 1 मीटर दे के रखी। स्मॉल जी क्या लिया आपने, 10। सबको स्क्वायर रूट याद है क्या, स्क्वायर रूट बोलिए, √10 फटाफट। ओके वेरी गुड, ज्यादा लोगों को याद नहीं, ये गलत बात है, सबको याद होना चाहिए था, मैं तो सोचा सबको याद होगा। तो √10 क्या होता है, 3.162, 3162, याद आया। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। अब इसका लॉग ले लो, आपको पता है आंसर वेरीफाई करने के लिए लॉग लेना पड़ेगा। तो मुझे लॉग बताओ ताकि टाइम बचे आपका। तो बताइए लॉग 6 लॉग 6.284 कितना आएगा, जल्दी बोलो, लॉग टेबल निकालो, फटाफट लॉग टेबल निकालो और बताओ कितना आ रहा है। मुझे निकालना पड़ेगा क्या लॉग टेबल, आप लोग बता रहे हैं कि नहीं। ठीक है, लिख लूं मैं यही जो आप बता रहे हो, ये चेक करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। 62 का 8 में, लॉग टेबल लेके बैठना चाहिए न्यूमेरिकल वगैरह पढ़ने के लिए। 62 का 8 में 7980 और मेन डिफरेंस 4 में 3 है, तो 7983 आएगा। ओके, इसका लेट रिप्लाई 7983। 31 का 6 में मेन डिफरेंस 2 में कितना, 5001। मैं भी चेक कर लेता हूँ। 31 का 6 में मेन डिफरेंस 2 में 4997, मेन डिफरेंस 2 में कितना है, 3 है, तो नहीं 0.5000 आ रहा है। क्या ये सही है क्या, ये तो 1 नहीं आ रहा है यहाँ पे लास्ट में। 31 का 6 में मेन डिफरेंस 2 में तो 3 है, 0.500 आ रहा है। राजदीप का, सॉरी राधिक का नहीं, अदिति एक बार डबल चेक कर लो, ऐसा कुछ आ रहा है। अब क्या है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 2 आएगा। इसका एंटी लॉग बोलो, इसका एंटी, जल्दी से एंटी लॉग। एंटी लॉग फास्ट। 0.29 का 8 में मेन डिफरेंस 3 में, 0.29 का 8 में मेन डिफरेंस 3 में 1 है, तो 1989, 1989, क्या 1989 आया। हाँ हाँ, ला सकते हैं, ला सकते हैं, मयंक कर सकते हैं ऐसा। मयंक ने कहा है कि क्या यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। इससे तो ऐसा हो जाएगा कि बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। देखो हमने पहले इस पे अप्रोक्सीमेट कर दिया था, और अगर करते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मयंक की बात सुन लेते हैं।
तो आंसर हमारा डायरेक्ट 2 आ जाएगा। क्या बोलते हो, पाई स्क्वायर लेना है क्या? बाकी लोग क्या बोलते हैं, पाई स्क्वायर ले लें? अब इतना किया है तो मन तो नहीं कर रहा मेरा, बट ठीक है ले लेते हैं। मुझे भी पसंद है, पाई स्क्वायर लो, डायरेक्ट कट कर दो। तो ये कट हो गया बाहर आके, तो कैपिटल समझ गया ना सबको, पाई स्क्वायर बाहर आएगा तो पाई हो जाएगा, और ये समझा गया डायरेक्ट कट। ठीक है, तो पाई स्क्वायर बाहर आके पाई हो जाएगा, यानी ये कट होना चाहिए। और हम कहेंगे कि कैपिटल टी इक्वल टू कितना आ गया, 2 सेकेंड। कैपिटल टी कितना आ गया, 2 सेकेंड। बट कैपिटल टी नहीं पूछा था हमें, कैपिटल टी नहीं पूछा था हमें, तो पोटेंशियल एनर्जी पूछा था। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो हम कहेंगे therefore potential energy equal to 1/2 m ओमेगा स्क्वायर की जगह पे 4 पाई ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, m ओमेगा स्क्वायर, यानी 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ये कितना है, 25 इंटू 10⁻⁻⁴। जल्दी से इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ, फटाफट स्टार्ट करिए सॉल्व करना इसको। जल्दी से सॉल्व करो और बताओ। और ये मार्च 2020 का जो आंसर है ना, ये आपका एग्जैक्ट वेरीफाई नहीं होगा, याद रखिए, क्योंकि आपने स्मॉल जी की वैल्यू 10 ले ली और बोर्ड एग्जाम में 9.8 लेना पड़ता है। बोर्ड एग्जाम में स्पेसिफाई किया रहता है स्मॉल जी 9.8। तो अगर आपका आंसर 1 के आसपास आ रहा है या फिर 1.3 के आसपास आ रहा है तो भी चल जाएगा, थोड़ा बहुत आंसर वेरी करेगा। बोलो कितना आंसर। ये तो कट किया होगा आपने, ठीक है, नहीं भी किया होगा तो कोई बात नहीं, आगे कट होने वाला है। 4 से 4 डायरेक्ट कट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है यहाँ पे। तो m की वैल्यू 10⁻⁻², पाई स्क्वायर की जगह पे हम 10 डाल देते हैं, पाई स्क्वायर की जगह पे 10 डाल देते हैं, 25 10⁻⁻⁴। और डिवाइड में क्या है, टी का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 4। और बाकी का सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे तो 4 5 जा 20 होता है, 4 5 जा 20 होता है, ठीक है, ओके। 4 5 जा 20, तो मेरा आंसर आ गया 25 इंटू 5 क्या होता है, 125 इंटू 10⁻⁻⁶। और अगर हम 10⁻⁻⁴ करें, 1.25 10⁻⁻⁴ जूल। ये जूल के लिए भी जगह नहीं है, आप लोग प्रॉपर कीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई रखा है आपके लिए, आपको सबको मल्टीप्लाई वगैरह करना आता ही होगा, इस भरोसे पे मैं आपको छोड़ रहा हूँ सॉल्व करने। दिस इज अवर आंसर। अरे आया, सबका आंसर मैच हुआ। 1.2 स्टार्टिंग के 2 डिजिट मैच है, बहुत है। स्टार्टिंग के 2 डिजिट भी मैच हो गए ना, बहुत है। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मार्च 2020, प्रैक्टिस करिए इसकी। बोर्ड एग्जाम में देखो थ्योरी नहीं आई, सिंपल पेंडुलम की, न्यूमेरिकल जरूर आया। कुछ क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, कुछ आपको होमवर्क दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर सॉल्व करो जल्दी से। नोट कर लिया होगा तो बताना। नोट कर लो जल्दी से, इसको नोट करें, और हो गया होगा तो डन करके रिप्लाई करना। नोटेड, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है आपका, करेंगे होमवर्क, 2 बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और आपको पता है सबमिशन डेट नेक्स्ट डे, कल आपको सबमिट करना है। जैसे ही क्लास खत्म होता है, आपको टाइम मिलता है, अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर दिया। तो इसका एसएसडी ले लिया सबने। अगला मार्च 19, ये मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। मार्च 19 में आया हुआ क्वेश्चन, मैं आपको करवा देता हूँ ये क्वेश्चन। तो
क्या कह रहा है क्वेश्चन? लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, और ये सेकेंड्स पेंडुलम का क्वेश्चन है, सिंपल का नहीं है, हम बाद में देखेंगे। सेकेंड्स पेंडुलम हमारा बात का टॉपिक है अभी। क्या मैं बता दूं आपको सेकेंड्स पेंडुलम के बारे में? बताया था क्या मैंने आपको सेकेंड्स पेंडुलम के बारे में? बताया था, अच्छा ठीक है। सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड बच्चों 2 सेकेंड होता है और उसकी लेंथ होती है 1 मीटर। ठीक है, यही बस थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ये बेसिक है। सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है और उसकी लेंथ क्या होती है 1 मीटर। इसी सेकेंड्स पेंडुलम को मैं क्लॉक पेंडुलम भी कहता हूँ। जो क्लॉक पेंडुलम है उसी का दूसरा नाम आप क्या बोलते हो? सेकेंड्स पेंडुलम। तो इस बात को याद कर लो, काम आएगी आप। अभी क्वेश्चन हमारे पास है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं तो सेकेंड्स पेंडुलम अलग से आपको पढ़ाने वाला था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। आर्या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ना है हमको। स्क्रीनशॉट ले लिया आर्या? चलो क्वेश्चन देखो। गिवन सेकेंड्स पेंडुलम, बच्चों टाइम पीरियड याद कर लो जल्द से जल्द। सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 सेकेंड होता है। तो कह रहा है क्वेश्चन, लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इन अ क्लॉक इज इंक्रीज बाय 4 टाइम। यानी पहले जो लेंथ थी, कितनी होती है पहली लेंथ? 1 मीटर होती है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मुझे याद है इसलिए लिख रहा हूँ। तो पहली जो लेंथ थी, ठीक है, पहली जो लेंथ थी वो कितनी थी? 1 मीटर थी। और उसको क्या किया गया? इंक्रीज टू 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ। यानी जो सेकेंड लेंथ है उसे क्या किया गया है? 4 टाइम बढ़ाया गया। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, तो 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ। तो ये कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय द न्यू पेंडुलम इन 1 मिनट। सबको पहले ये तो पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो बच्चों ये ऑसिलेशन के पहले जो आता है ना, इसको कहते हैं नंबर। क्या ये छोटी सी बात समझ में आई? छोटी सी बात समझ गई? मैं सर्कुलर मोशन में इसे कहता हूं 1 साइकिल पर सेकेंड, और रोटेशनल मोशन में मैं कहता हूं 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और म्यूजिक यानी साउंड के टॉपिक में कहता हूं 1 बीट्स पर सेकेंड। साउंड में काम आएगा। तो क्या सबको समझ गया? इनका जनरल यूनिट होता है हर्ट्ज। बेसिक क्लियर? फ्रीक्वेंसी के बारे में इतनी बातें पता है। तो क्वेश्चन में ऑसिलेशन की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे ऑसिलेशन पर सेकेंड की बात करेंगे, सर्कुलर मोशन की बात नहीं करेंगे। तो हम बाकी की चीजें मिटा देते हैं, क्योंकि ये सब काम आएगा आगे जाके जब साउंड आप पढ़ो। तो 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, इन्होंने पर मिनट का है, तो कोई बड़ी बात नहीं। हमें पता है कि 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड होता है। यानी हम सेकेंड की जगह पे 1/60 ऐसा कुछ कर दे तो हो जाए, है ना। तो क्वेश्चन जो कह रहा है उसको सॉल्व करने को हम थोड़ा कोशिश करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ, तो हमको फाइंड क्या करना है? उस नंबर को फाइंड करना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, समझ गया सबको? ये नंबर कुछ भी हो सकता है। अभी फिलहाल जनरल में मैंने 1 लिखा है, ये 60 आंसर यहाँ पे शो करता है। तो लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम इन अ क्लॉक इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स इट्स इनिशियल लेंथ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय दिस। तो बच्चों हमें क्या निकालना है? ये बात समझ में आई क्या सबको? क्या सबको ये छोटी सी बात समझ में आ गई? तो मैं आपको हिंट देता हूं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आपके पास क्या है? लेंथ है। सबसे पहले फॉर्मूला में लिख दो। स्मॉल जी तो कांस्टेंट ही होता है, क्योंकि आपने कोई अर्थ से मून तो नहीं गए, प्लैनेट तो सेम ही है। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो पहला आपका टाइम पीरियड मान लेते हैं, पहले क्या था? 2 सेकेंड का टाइम पीरियड था। अब टाइम पीरियड कितना? तो हम कहेंगे T1/T2 इक्वल टू अंडर रूट L1/L2। यहां से T2 निकालो, फिर मैं फ्रीक्वेंसी निकाल के देता हूं जल्दी से। T2 निकालो।
T2 निकालिए। सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड याद होता है मुझे, मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपको भी याद करना पड़ेगा। T2 कितना आएगा, निकालो फटाफट T2। L2 की वैल्यू यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ L1 है, और L1 नहीं भी दिया है तो कोई बात नहीं, L1 कैंसिल ही हो जाता है। अब आपको ये तो बात समझ में आ रही होगी कि यहां से हमें इसको सॉल्व करना है, तो बहुत बड़ा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, एक सिंपल सा कैलकुलेशन है 4 से। समझा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, 2 ही तो होगा। अब आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। बट हमें पता है फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो जल्दी से T2 इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड आप निकालो फटाफट। क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पूछा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय द न्यू पेंडुलम इन 1। ओके, तो T2 4 सेकंड की बात कर रहा है, और हमें क्या चाहिए, 1 मिनट चाहिए। तो हमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, तो F इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन ओके ठीक है। एक सेकंड, हाँ चलो निकाला सबने, क्या आंसर आया, आंसर जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर आया। किसी का आंसर नहीं दिख रहा मुझे। नहीं, आंसर नहीं बताया आपने अभी तक, चलो ट्राई करो। आपको एन निकालना है, फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। आया क्या, कितना आ रहा है, 0.25, तो 60 आना चाहिए था ना यार, 60 आना चाहिए था, 0.25 आ रहा है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, पर सेकेंड होता है, हमें पर मिनट के लिए निकालना। चलो ठीक है, इसको हटा देता हूँ, मैं बता देता हूँ कैसे करना। ठीक है, ध्यान दे रहे हो आप लोग, सभी लोग ध्यान दे रहे हैं। देखो, यहाँ 1 मिनट के लिए निकालना है, यहाँ मुझे 1 मिनट के लिए निकालना है। मुझे बताइए इसको 1 मिनट कैसे कन्वर्ट करें, सेकेंड के लिए आपको कन्वर्ट करना है तो 1 मिनट कैसे कन्वर्ट करें, बोलिए। सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कर, अपने को तो मिनट चाहिए ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय न्यू पेंडुलम इन 1 मिनट। क्या मिनट की बात कर रहा है, मिनट की बात कर रहा है, तो क्या मैं ऐसा कह दूं, सेकेंड की जगह पे, सेकेंड की जगह पे कितना आ जाएगा, 60 डिवाइड बाय 60। ठीक है,
डन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय न्यू पेंडुलम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय न्यू पेंडुलम। तो T2 मेरा आया 4/60, T2 मेरा क्या आया 4/60, सही बात है 4/60 मिनट। और मुझे पता है, क्या पता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन क्या हो गया, पर मिनट हो, वन ऑसिलेशन पर मिनट। ठीक है, पहले सेकंड के लिए निकाल लेता हूँ, वन ऑसिलेशन पर सेकंड। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं T2 की वैल्यू डाल दूं तो क्या आ जाएगा, T2 की वैल्यू 60/4, ऊपर क्या चला जाएगा, और ऊपर जाएगा, 60/4 मतलब 4 ऊपर जाएगा और 60 नीचे आ जाएगा, यानी सॉरी 60/4 नहीं है, 4/60 है, तो 60 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा। ये क्या है मेरा, मिनट में है, तो मिनट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन 1 मिनट चाहिए था अपने को, 4/60 मिनट कर लिया हमने, 60 ऑसिलेशन 4 मिनट। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या हमारी, देखिए, मेरे को तो 15 आंसर आने के चांसेस है, 60 आना चाहिए। लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम क्लॉक इज इंक्रीज टू 4 times, ओके, 4 times ऑफ इनिशियल। Calculate the number of oscillation completed by the new pendulum in 1 minute. फिफ्टीन आ रहा है क्या सबका, 4 सेकंड में एक ऑसिलेशन, हाँ 4 ऑसिलेशन आ रहा है, कितने ऑसिलेशन करना है, नंबर ऑफ, एक बार मैं खुद ट्राई करता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो, 4 सेकंड में है ना, 4 सेकंड हमारे पास टाइम आया है, इस 4 सेकंड की बात कर रहा हूँ। तो 4 सेकंड में अगर, 4 सेकंड में अगर वन ऑसिलेशन कर रहा है, तो बच्चों 1 मिनट में कितने ऑसिलेशन करेगा, अभी मुझे मिनट चाहिए ना यहाँ पे, 4 सेकंड में एक ऑसिलेशन, तो 1 मिनट में कितने ऑसिलेशन, देखो, ठीक है, एक बार वापस, टाइम पीरियड क्या आया, 4 सेकंड, 4 सेकंड में एक ऑसिलेशन, ये बात समझे, यूनिटरी मेथड पता है सबको, यूनिटरी मेथड इसे कहते हैं, यूनिटरी मेथड जो हम लोग निकाल रहे हैं अभी, जिस तरीके से निकाल रहे हैं। तो 4 सेकंड में एक ऑसिलेशन, तो बच्चों 1 मिनट में कितने, तो बच्चों मिनट लाओ ना इसको पहले, तो मिनट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या मैं मिनट लाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 60 सेकंड, यानी 1 मिनट। तो 15 दोनों साइड से, यानी 15 ऑसिलेशन। गड़बड़ हुआ है कुछ तो भी मेरा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो मुझे एक बार वापस चेक करना पड़ेगा। दोनों तरीके से 15 आ रहा है आंसर, ठीक है, 15 आंसर सही होगा, तो मैं कट कर लेता हूँ। ट्राई किया ना सबने, 15 ही आ रहा है, मैंने यूनिटरी मेथड भी ट्राई किया, 15 ही आ रहा है, ठीक है। तो मैं वापस एक बार रीचेक कर लूंगा, फिर आते हुए बताता आपको कि क्या गड़बड़ हुई है यहाँ, या फिर यही आंसर सही। सबका 15 आया क्या, मैंने तो 2 बार ट्राई कर लिया, यूनिटरी मेथड भी ट्राई कर लिया, मेरा तो 15 ही आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि 15 अगर आ रहा है तो हो सकता है कि 15 ही हो।
या फिर कहीं ना कहीं मेरी कुछ स्टेप्स रॉन्ग हो गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन अक्टूबर 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस बाय, बच्चों बाय है, ध्यान दीजिए। अगर आपको बोलता है इंक्रीजेस बाय 10%, तो यहाँ पे 110% करना है। बाय है ना तो सच में बढ़ा दो। और इंक्रीजेस टू कहता, सेम टू यू सुना है क्या? सेम टू यू। तो अगर आपको टू बोलता है तो सेम टू यू, जैसा है वैसा रखो, और बाय बोलता है तो सच में बढ़ा दो। समझा क्या? दिख रहा है सबको? ओके, ये बात समझ गए सबको? बाय समझ गया ना? ठीक है, तो गिवन में क्या लिखूंगा मैं? गिवन में कोई भी वैल्यू बढ़ता है तो कौन बढ़ता है? दूसरा वाला बढ़ता है पहले वाले से, ये बात सबको पता है ना? कोई भी वैल्यू बढ़ता है तो कौन बढ़ता है? दूसरा वाला। किससे बढ़ता है? पहले वाले से। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? एल क्या बढ़ा है? टाइम पीरियड, सॉरी टाइम पीरियड बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? T2 इक्वल टू 110% ऑफ T1। क्या सबको यहाँ तक समझा क्या? इंक्रीजेस टू रहता तो याद रखो, इंक्रीजेस टू 10% अगर कहता तो मैं T2 इक्वल टू 10% ऑफ T1 लिखता। इस वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा। टू है तो वैसे का वैसा रखो, आएगा क्वेश्चन तब आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अभी नहीं। इस क्वेश्चन में इंक्रीजेस बाय बोला है तो बाय लिखो, 110 लिखो। तो पहले 100 था और बाद में 10 और बढ़ गया। बच्चों बढ़ गया मतलब इंक्रीजेस बाय, सच में बढ़ गया। व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय, अब टाइम पीरियड बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगी। तो कोई भी वैल्यू बढ़ता है तो पहले वाले से बढ़ता है। सीजीएस में रखा है, आंसर भी सीजीएस में लाना। ये 100 सेंटीमीटर में आप आंसर रखिएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर में फाइंड क्या करने को कह रहा है हमको? इनिशियल लेंथ एंड टाइम पीरियड। तो सबसे पहले आपको निकालना है इनिशियल लेंथ, और उसका बाद में निकालना है इनिशियल टाइम पीरियड। ओके, फॉर्मूला, फॉर्मूला देखिए ध्यान से। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। यहां से हमें पता है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। बस लेंथ और टाइम पीरियड का रिलेशन है, प्लैनेट डिफरेंट तो है ही नहीं, तो स्मॉल जी को लेने का कोई मतलब नहीं है। अब आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे T1 निकालना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, नहीं भी निकालना तो कोई बात नहीं, बस देख लेते कहां तक आंसर जा सकता है। तो T2/T1 क्या सबको पता है? परसेंट का मतलब क्या होता है? बोलो, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100। अरे हाँ या ना बोलो। परसेंट मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय 100 होता है। समझ गया ना सबको? परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। T1/T2 इक्वल टू, अभी आपको लेंथ निकालना है तो स्क्वायर रूट के बाहर निकालना पड़ेगा। लेंथ निकालना है तो स्क्वायर रूट के बाहर, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका ऐसा कुछ हो जाएगा, और यहाँ पे L1/L2 आ जाएगा। निकालते हैं। T1/T2, T1 कितना है? 10, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 100। और T2 कितना है? 11, 11 का स्क्वायर क्या होगा? 121। L1 कितना है? L1 तो निकालना है। L2 कितना है? L1 + 21। जल्दी से सॉल्व करें और बताएं आंसर क्या आ रहा है। इसको सॉल्व करो और बताओ कितना आ रहा है। और T1 की वैल्यू भी बोलो कितनी आ रही है? T1 की वैल्यू आ रहा है ना? सही बात है। और T1 आपका कितना आएगा?
इसको भी सॉल्व कर लेना आप लोग। जो लोग 9.8 लेंगे ना उनका 2.006 आएगा, और जो लोग 10 ले रहे होंगे या तो पाई का स्क्वायर ले रहे होंगे, मुझे पता है आप लोग पाई का स्क्वायर ले रहे होंगे, फिर आपका आंसर डायरेक्ट 2 आएगा। पाई का स्क्वायर ही ले रहे हो कि नहीं, बताओ आप स्मॉल जी क्या ले रहे हो, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। स्मॉल जी बोलो पाई का स्क्वायर ना, ठीक है। स्मॉल जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप इसको पाई का स्क्वायर ले लो, अच्छा रहेगा, ये ज्यादा बेटर है, तो जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो आपका स्मॉल जी पाई का स्क्वायर ले लिया आपने, पाई बाहर आ गया, पाई से पाई कैंसिल, और ये आपका बाहर आ गया। तो जैसे ही ये 100 बाहर आया तो क्या हुआ, 10 सेंटीमीटर है ना। अरे पाई का स्क्वायर नहीं ले सकते आप, क्योंकि ये एमकेएस में है, एमकेएस में है। ठीक है, नहीं आ रहा होगा आप लोगों का, मुझे पता चल गया। एमकेएस में बच्चों मीटर लिख दिया आपने यहाँ पे, तो मीटर है, ये मीटर मतलब एमकेएस है। एमकेएस अगर आप कहते हो तो यहाँ पे भी एमकेएस होना चाहिए, तो यहाँ अगर मीटर है तो यहाँ पे भी मीटर होना चाहिए, अब जाके आपका आंसर आएगा। आया सबका? तो 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर कर सकते हैं, ठीक है, और यही करके लेना है, क्योंकि आप स्मॉल जी की जो वैल्यू है, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने सीजीएस लिया होगा। स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है एमकेएस में, और सीजीएस में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। बात समझ में आ गई सबको, मिस्टेक आपकी? तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलती कर सकते थे आप लोग, तो आई होप कि आप गलती नहीं करेंगे। सीजीएस है तो एमकेएस करो, और फिर आप स्मॉल जी की वैल्यू को यूज करो, आंसर आ जाए, और आंसर 2 आएगा, क्योंकि आपने पाई स्क्वायर लिया, इसीलिए बोल रहा हूँ। अगर लॉग से किया होगा तो आपको समझ गया होगा 2.006 आता है। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, कुछ क्वेश्चन इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ। हो गया, चलिए इसको इरेज कर दें। अब देखो, ये होमवर्क है आपका, देखो मैंने क्या दिया, इंक्रीजेस बाय, इंक्रीजेस बाय, समझा सबको? होमवर्क समझ गया आपका, इंक्रीजेस बाय है, तो 120 लिखना, ठीक है, 20% मत लिख देना। अब टू वाला भी देख लेता हूँ, अरे बाय वाले ही है अपने पास, टू वाला देखता हूँ मैं, आगे होगा तो मिल जाएगा, अभी बाय है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपका होमवर्क, इस बार आंसर है, मैं हाइड करना भूल गया, कोई बात नहीं, वेरीफाई कर लेना। स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी, टाइम हो चुका है आपके सेकेंड क्लास का, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, एसएसडी रिप्लाई करें ताकि हम आगे बढ़े। इंक्रीज टू है क्या? नहीं, पूरे के पूरे क्वेश्चन एग्जाम में बाय वाले आए हैं, इस बार डिक्रीज है। मैं टू वाला क्वेश्चन आपको फॉरवर्ड करता हूँ, अभी आप इसका एसएसडी ले लो, जल्दी से एसएसडी लो इसका, और होमवर्क में कोई डाउट आएगा बताइए। ओके राधिका, ठीक है, प्रीवियस स्लाइड, मार्च 12 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, डन। इसके भी पहले का दिखाना है या फिर यही था? डन हो गया, और इसके पहले का अगर किसी को लेना है तो आप ले सकते हो, दो क्वेश्चन साथ में है, ठीक है। और ये भी होमवर्क, फिर से दो क्वेश्चन साथ में होमवर्क है, तो हाँ ठीक है, तो ये भी दो क्वेश्चन होमवर्क है, और है क्या? नहीं है, होमवर्क खत्म। ठीक है, बस इतना ही, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।